नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस 7वें दिन के वीडियो पे। हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल में 7th डे पर हैं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, स्टेटफुल विजिट क्या होता है, स्टेटलेस विजिट क्या होता है और स्टेट मैनेजमेंट के और भी कितने तरीके हैं और कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं स्टेट मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं प्रोजेक्ट के थ्रू आपको समझाता जाऊँगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो क्या करता हूँ मैं, एक प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर लेता हूँ, आप लोग भी क्रिएट कर लीजिए। हाँ, तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ पहले। प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है? तो फ्लटर क्रिएट स्टेट मैनेजमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को लोड करते हैं। ये मैं अलग से कर रहा हूँ, मैं अपने मेन वाले कोर्स में ऐड नहीं कर रहा हूँ इसको, उस प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग से आपको दिखाऊंगा ये चीज़ करके। ठीक है, तो हमारा कहाँ गया, स्टेट मैनेजमेंट एग्जाम्पल। स्टेट मैनेजमेंट एग्जाम्पल लोड कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार रन करते हैं नॉर्मली। लोड हो जाने दीजिए इसको, तो हम लोग रन कर लेते हैं। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंस क्या है। जब कोई भी क्लास आपका स्टेटलेस होता है तो वो इम्यूटेबल टाइप का होता है, वो अपने आप को रीड्रॉ नहीं कर सकता। आपको जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊं कि एक बटन है, एक बटन के क्लिक पे आपको काउंटर बढ़ाना है, जैसा कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लटर एप्लीकेशन बना के देता है, अगर आप उस पे क्लिक करो तो काउंटर बढ़ता रहता है। तो अगर आपका स्टेटलेस क्लास है तो काउंटर इंक्रीज़ नहीं होगा। प्रोग्रामेटिकली अगर आपका स्टेटलेस क्लास है तो काउंटर इंक्रीज़ आपको दिखेगा नहीं। आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा, बट विज़िट उससे अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वो इम्यूटेबल क्लास होती है, स्टेटलेस जो भी होती है। तो हमको वहाँ पे फिर क्या चाहिए होता है, म्यूटेबल चाहिए होता है, स्टेटफुल चाहिए होता है। स्टेटफुल में क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करो यहाँ पे ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, विजेट अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो ये चीज़ है स्टेटफुल और स्टेटलेस में डिफरेंस। अब मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़ तो इसे पूरा डिलीट कर देता हूँ। हम अपने सिंपल टर्म में चलते हैं। पहला काम हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मटेरियल डॉट डार्ट को। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, हम मेन बनाते हैं, एंट्री पॉइंट मेन में रन ऐप करते हैं, माई ऐप, डन। इतना तो हम लोग करते ही हैं, हमेशा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर नीचे एक स्टेटलेस बनाता हूँ। स्टेटलेस मतलब इम्यूटेबल टाइप का हो गया, माई ऐप मटेरियल ऐप, होम में होम पेज। इसी पेज में हम आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। लिब में जाता हूँ, नया फाइल बनाता हूँ, होम पेज डॉट डार्ट। पहली लाइन इंपोर्ट मटेरियल, दूसरी लाइन स्टेटलेस, यहाँ पर भी स्टेटलेस, माई सॉरी होम पेज, होम पेज। अब क्या करना है, यहाँ होम पेज को इंपोर्ट नहीं हुआ है तो कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, इंटर करेंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। और ये कर दीजिए आप स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड कर दिया। अब जरा एक बार इसको हॉट रिस्टार्ट करते हैं ताकि ये एरर निकल जाए। गया, ओके। तो और डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस ये होता है कि जैसे अब मान लो मैंने ये क्लास बनाया स्टेटलेस। अब हम इसको ना एक क्या करते हैं, मैं बॉडी में अ, एक टेक्स्ट लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। टेक्स्ट लिया,
मैंने लिखा है यहाँ पे काउंटर वैल्यू, ठीक है, काउंटर वैल्यू ये ऊपर आ रहा है। मैं इसको कर देता हूँ कॉलम में, कॉलम से रैप करता हूँ, कॉलम है, चलो कंटेनर से करो, उसको कॉलम में चेंज करते हैं और ना ये यहाँ से कट कर लो, चिल्ड्रेन लेना पड़ेगा, चिल्ड्रेन के अंदर टेक्स्ट लेना पड़ेगा डायरेक्ट, ये गया। और कॉलम को मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और कॉलम को सेंटर से रैप, सॉरी ये इसको रैप कर दिया मैंने सेंटर से, डन। आ गया बीच में, इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, फिर आराम से इसको समझते हैं एक एक स्टेप, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम नहीं है भाई। 20 फॉन्ट वेट डॉट डन। अब समझते हैं इसको। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल क्लास। अभी इसमें कुछ भी ऐसा कुछ जादू नहीं है, स्टेटफुल है और सॉरी स्टेटलेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस। स्टेटलेस में क्या होता है, हमारी जो भी ऐप रन होता है या जो भी यहाँ पर दिखता है वो ये विजिट होता है, ये जो बिल्ड पॉइंट है ना यहाँ पे वो रन होता है और यही विजिट होती है जो दिखती है। ये सारी कोडिंग हमारे विजिट के अंदर आती है, जो भी होता है यहाँ पे दिख रहा होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंडर विजिट, ठीक है, रेंडर विजिट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट हो गया एप्लीकेशन। आप देखो यहाँ पे रेंडर विजिट हुआ, ठीक है। तो एक बार ये विजिट रेंडर हुआ और ये बन के आ गया, हमारा काउंटर वैल्यू लिख के आ गया, ठीक है। अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम और करते हैं, हम इस इसके फोल्ड में एक लेते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस लेते हैं। अभी ऑन प्रेस पे हमें कोई कुछ भी नहीं करना। चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड में हम एक आइकन लगाते हैं, जैसा बाय डिफॉल्ट बन के आता है हमारा वैसा ही कुछ, आइकन्स डॉट ऐड, डन। बन के आ गया यहाँ पे। अब हमारा यहाँ से जादूगरी स्टार्ट होता है, स्टेटफुल स्टेटलेस का। तो अभी तो यहाँ पे कुछ हमने किया नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट क्लिक्ड, बस क्लिक्ड लिखता हूँ, डन, क्लिक्ड आ गया, ओके। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू हो जो इंक्रीमेंट पे मैं जब क्लिक करूँ इस वाले बटन पे तो इंक्रीज हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, काउंटर इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट हटा दीजिए। अब क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि जो काउंटर वैल्यू आया है इसके आगे ही मुझे काउंटर दिखा दो आप। 0 आ गया, इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई इनिशियल वैल्यू तो 0 है, अब जब प्रेस हो ना तो इसको इंक्रीमेंट कर दो। चलो भाई इंक्रीमेंट कर देते हैं, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है, कर दिया इंक्रीमेंट। और क्लिक के साथ साथ चलो हम प्रिंट भी कर लेते हैं कि काउंटर हमारा आ कितना रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको करो आप क्लियर ताकि आपको बराबर दिखे। अब देखो मैंने किया क्लिक, क्लिक 1, यहाँ पे क्लिक 1 हुआ मतलब काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, बट यहाँ पर कुछ हुआ नथिंग। क्लिक 2, क्लिक 3, क्लिक 4, यहाँ पे आप देखते जाओ इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, बट काउंटर की वैल्यू बढ़ी, कुछ भी नहीं बढ़ी, ये 0 के 0 बनी हुई है। उसका रीजन ये है, काउंटर की वैल्यू ना बढ़ने का रीजन ये है कि हमारा जो विजिट है ये एक ही बार रेंडर हुआ। अगर आप रेंडर विजिट देखोगे यहाँ पे जो मैंने कमेंट लिखा हुआ है, ये रेंडर विजिट केवल एक ही बार हुआ। काउंटर तो आप इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे, बट विजिट को आप नहीं बोल रहे हो कि आप भी अपने आप को अपडेट करो। जैसे जैसे काउंटर बढ़ रहा है अपने आप को अपडेट करना चाहिए विजिट को।
तो विजिट अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्लास हमारी इम्यूटेबल है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, हिंट भी देखोगे, तो ये भी बताएगा कि ये इम्यूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इम्यूटेबल है क्योंकि ये स्टेटलेस है, तो ये इम्यूटेबल हो गया। तो ये विजिट एक ही बार रेंडर हुई, एक ही बार बनी, उसके बाद फिर से बनी नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि विजिट को हमें बार बार रेंडर करना पड़ता है, बार बार बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए हमें स्टेटलेस को स्टेटफुल बनाना पड़ता है कि भाई म्यूटेबल बन जाओ। अब मैं करूँगा कंट्रोल डॉट और इसको कन्वर्ट करूँगा स्टेटफुल में। ठीक है, अब ये स्टेटफुल में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जहाँ ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है वहाँ बताना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू अब इंक्रीज हो गई, अब आप रीडिज़ाइन करो या रीड्रॉ करो अपने आप को। तो उसके लिए क्या होता है मेथड सेट स्टेट। सेट स्टेट में क्या पास कर देंगे हम, काउंटर प्लस प्लस। सेट स्टेट में हमने पास कर दिया काउंटर प्लस प्लस। अब क्या होगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इंक्रीज होती है कि नहीं होती है। आप नोटिस करो, बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रही है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और रीस्टार्ट करता हूँ, हॉट रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, रेंडर विजिट हुआ, एक बार कॉल हुआ। अब मैं क्लिक करता हूँ, फिर से रेंडर विजिट हुआ और 1 हुआ, फिर क्लिक किया, फिर से रेंडर विजिट हुआ, 2 हुआ। तो यह करते चले जाओ, बढ़ता चला जाएगा, पूरा का पूरा विजिट रेंडर होता चला जाएगा। तो ये है स्टेटफुल। तो कभी भी हमको कोई भी चीज़ डायनामिकली करनी है और हमें यूआई में अपडेट करना है, यूजर इंटरफेस में अपडेट करना है, विजिट ट्री में अपडेट करना है, तो हमको सेट स्टेट करना पड़ेगा और हमारी क्लास को स्टेटफुल बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो होगी स्टेटफुल और स्टेटलेस में डिफरेंस। अब आ जाते हैं एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है इसके साथ। प्रॉब्लम ये है कि ये तो छोटा एप्लीकेशन है, चलो इसमें तो हमें वैल्यू इंक्रीज करनी थी, हमने स्टेटफुल यूज कर लिया। बट आप नोटिस करो, रेंडर विजिट ये जितनी बार भी क्लिक हो रहा है, ये पूरा का पूरा विजिट रीड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये पूरा विजिट, ये यहाँ से लेके ये पूरा रीड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब आप सोचो कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट फील्ड हैं। जैसा कि हम साइन अप वाला काम कर रहे हैं, साइन अप के केस में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड, ये बटन, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे एक टेक्स्ट। अब अगर आप सेट स्टेट डालोगे इसको, तो क्या होगा, उस पूरे विजिट को बार बार रेंडर करेगा, बार बार क्रिएट करेगा, बार बार बनाएगा। तो बार बार बनाने से क्या होता है, हमारे फ़ोन का जो रैम होगा, वो रैम में ये पूरा स्टोर होता चला जाएगा, रैम साइज़ बढ़ती चली जाएगी, एप्लीकेशन लोड बढ़ता चला जाएगा फ़ोन पे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है आपका फ़ोन ही क्रैश हो जाए, मेमोरी कम पड़ जाए, क्योंकि बहुत बड़े एप्लीकेशन में आपके पास 20 चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास 6-7 चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे इसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि 6-7 चीज़ें रेंडर करने में तो उसको बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ आई हैं जिनको इसी के लिए पर्पसली स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती हैं। जिससे क्या होता है कि अब यहाँ पर भी देखो, हमको ज़रूरत है केवल इस टेक्स्ट बॉक्स को रेंडर करने की, कि ये टेक्स्ट बॉक्स केवल फिर से रीडिज़ाइन हो जाए, रिबिल्ड हो जाए, और बाकी चीज़ें हमें रेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और टेक्स्ट होता तो उसको ज़रूरत नहीं है कि रेंडर किया जाए, और एक्चुअली इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को भी ज़रूरत नहीं है, हमको केवल इस पर्टिकुलर वेरिएबल की ज़रूरत है। तो सेट स्टेट करना, स्टेटफुल बनाना एक बेसिक तरीका है, बट बड़े एप्लीकेशंस में ये सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप प्रोवाइडर सुने होंगे, प्रोवाइडर आता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, या फिर गेटेक्स है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपका ब्लॉक है, बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट बोलते हैं, वो भी आपका स्टेट मैनेजमेंट के लिए है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसका अल्टरनेट बताने जा रहा हूँ। अल्टरनेट हमारा होगा, जो मैं यूज़ करूँगा, वो होगा गेटएक्स। ठीक है, तो गेटएक्स बहुत ही मतलब पावरफुल लाइब्रेरी है। आप स्टेट मैनेजमेंट होता है, राउट मैनेजमेंट होता है, आपको एक दूसरे से, एक क्लास से दूसरे क्लास में जानी है तो उसके लिए बहुत ही ईजीली, अगर आप यहाँ पे देखे होंगे अपने अपने इसी ट्यूटोरियल में, हम अगर एक लॉगिन पेज पे जाना हुआ है तो नेविगेटर डॉट पुश, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर बिल्डर, फिर मटेरियल पेज राउट, फिर उसके अंदर बिल्डर पास होता है, इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं।
और अगर गेट एक्स आप यूज करते हो तो बस आपको लिखना होता है गेट डॉट टू और क्लास का नाम। तो ये चीज़ होती है कि इतनी सिंप्लिसिटी आ जाती है। तो पर्सनली मुझे गेट एक्स बहुत अच्छा लगता है, तो मैं गेट एक्स लेके ही चलूँगा और आपको यहाँ पे ही दिखाऊंगा कि गेट एक्स से कितना सिंपल हो रहा है और बाकी तरीके से कितना किस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या कितना सिंपल हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही आपका ये क्लास पूरा का पूरा ऐसे ही इसको रहने देते हैं। तो ये स्टेटफुल हो गया। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड, मुझे चाहिए नहीं, मुझे स्टेटफुल नहीं बनाना है। हाँ ठीक है, स्टेटलेस तक आ गए हम, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम चलते हैं बढ़ते हैं अपनी स्टेट मैनेजमेंट की तरफ। और गेटेक्स होता क्या है मैं पहले आपको वो समझाता हूँ अच्छे से। तो ये है गेटेक्स। गेटेक्स में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है गेटेक्स, एक होता है ओबीएक्स और एक होता है गेट बिल्डर। गेटेक्स ओबीएक्स क्या होता है, ये रिएक्टिव अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि आप, जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है, आप उसको डॉट ओबीएस बना देते हो, डॉट ओबीएस कर देते हो। डॉट ओबीएस का मतलब हुआ ऑब्जर्वेबल्स वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, वो ऑब्जर्व करता है कि जैसे उसमें चेंजेस आए विजेट में वो तुरंत के तुरंत चेंज करता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम बेस होता है, ऑटो अपडेट करता है। गेट बिल्डर क्या होता है, क्लासिक अप्रोच है, इसमें नॉर्मल टाइप होता है, इसमें वेरिएबल में डॉट ओबीएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये भी सेट स्टेट पे काम करता है, आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है सेट स्टेट, बट काम वैसा ही करता है। वेरिएबल को मैनुअल अपडेट करना पड़ता है, बाकी चीज़ें मतलब ये लगभग मिलता जुलता है आपके स्टेटफुल से। और ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों रिएक्टिव अप्रोच होती हैं। फटाफट वेरिएबल में कोई चेंज होगा तो ये अपडेट करेंगे, तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पबस्पेक में जाना है अपने, और वहाँ पे जाके आपको ऐड करना है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में मैं आपको दिखा देता हूँ, में आपको यहाँ पे लिखना है गेट एक्स फ्लटर पैकेज, और ये है गेट, ये चीज़ है, ठीक है। गेट 4.3.8 इस समय है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाता हूँ, ऐड अपडेट, और यहाँ पे गेट लिखता हूँ, अपने आप ही ऐड कर देगा। ये आ गया मेरा गेट, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब गेट का यूज कैसे करना है। तो हम यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हम तीनों तरीके लेके चलेंगे, गेट एक्स, ओबीएक्स और गेट बिल्डर। मैं तीनों आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे यूज करना है, जो आपको सिंपल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। गेट एक्स में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये पेवर एमवीसी बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो आपके मॉडल, आपकी व्यू और आपके कंट्रोलर, ये तीनों अलग अलग फोल्डर में होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है उधर मैंने व्यू और कंट्रोलर अलग अलग फोल्डर ले रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कंट्रोलर का, कंट्रोलर, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा व्यू है, सॉरी फोल्डर बनाना है हमको, व्यू। तो ये मैं डाल देता हूँ व्यू में, मूव कर देता हूँ, और ये कंट्रोलर है। अब एक कंट्रोलर बनाते हैं हम, नाम रखते हैं इसका काउंटर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ना कैप्स लॉक नहीं ले सकते, सॉरी, काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर। थोड़ा बड़ा नाम हो गया लेकिन सेंसिबल नाम रहना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर, ये एक्सटेंड करेगा गेटेक्स कंट्रोलर को, ठीक है। तो अब हम लोग पहले कवर करने वाले हैं गेट बिल्डर को। तो गेट बिल्डर में जैसा कि पहले ही मैंने आपको दिखाया था, नॉर्मल टाइप का वेरिएबल रहेगा, सेट स्टेट की तरह ही बिहेव करता है, और मैनुअल अपडेट करना पड़ता है हमको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, गेटेक्स कंट्रोलर हो गया, एक वेरिएबल लेते हैं काउंटर, ठीक है। एक मेथड बनाते हैं इंक्रीज वैल्यू या इंक्रीज काउंटर वैल्यू,
इंक्रीज काउंटर वैल्यू। यहाँ पर क्या करना है हमको, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब होम पेज पे आते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास ऑन प्रेस है। ऑन प्रेस पे हम काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, और एक चीज़ और करते हैं, काउंटर को यहाँ पे 0 इनिशलाइज कर देते हैं। डन। अब इसको भी बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे कॉल करना है उस मेथड को जो हमारे पास कंट्रोलर में है, इंक्रीज काउंटर। तो मैं इसको कॉल करता हूँ। इसके लिए मुझे पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का। तो क्या नाम है, काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर। काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर, ये लिखने का इसका तरीका है गेट डॉट पुट, और इसके अंदर काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर। तो ये हमारा बन गया, काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। इसको यूज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस पे काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर डॉट इंक्रीज काउंटर वैल्यू। ठीक, अब ये इंक्रीज हो गई वैल्यू। एक बार यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो आप, प्रिंट काउंटर। इसको रन करें, एक बार हॉट रीलोड करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट करता है। यहाँ पे कॉल हुआ या नहीं हुआ। ये देखो आप, यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर हैज बीन क्रिएटेड का, इसका इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। क्लिक करता हूँ मैं, आप देखो ये आ रहा है, देखो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इस गेटेक्स की सबसे बड़ी जो खूबी मुझे लगती है वो ये है कि आपको जब ज़रूरत होता है तभी ये रैम में आता है। ये कंट्रोलर जब आपको ज़रूरत है तभी इनिशलाइज होगा, जैसे आपको ज़रूरत नहीं है वो अपने आप डिस्ट्रॉय करता है अपने आप को। रैम में वो ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, जब उसकी ज़रूरत होगी रैम में आएगा, ज़रूरत नहीं है तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपका जो रैम मैनेजमेंट का जो इशू आ रहा था स्टेटफुल क्लासेस के साथ, वो इधर नहीं आता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो अभी जैसे इसने क्रिएट किया, इनिशलाइज किया, अब कॉल हो रहा है 1 2 3। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब इसको मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने का तरीका क्या है कि जो टेक्स्ट है इसको, अब ये डायरेक्ट तो काउंटर मिलेगा नहीं, काउंटर तो है नहीं इसके पास कुछ भी। अब इधर तो हम काउंटर ले भी नहीं रहे हैं, ये सब हटा देते हैं। जो टेक्स्ट है जहाँ पे हमें यूज करना है, इसको हमें रैप करना पड़ेगा गेट बिल्डर से। यहाँ पे देखो गेट बिल्डर है, ये रैप कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप क्या होगा, तो टाइप मेरे पास क्या है, कंट्रोलर का नाम काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर, ये टाइप है। इनिट पे अगर आपको इनिशलाइज करना है तो आप इनिशलाइज कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है इनिशलाइज की, मैं बंद कर देता हूँ। इनिट स्टेट मुझे चाहिए नहीं। बिल्डर में मुझे चाहिए, जो रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न हो रहा है कंट्रोलर। ठीक है। ये कोई भी इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए डॉलर कंट्रोलर, यही वाला ऊपर वाला वेरिएबल, ये वाला। तो इसको पैरेंथेसिस में करते हैं कंट्रोलर, ठीक है, डॉट काउंटर, यही वैल्यू है उधर। ठीक है। अब हम एक बार इसको देखें बढ़ा के, रीलोड करते हैं। ठीक है, इनिशलाइज हो गया। इंक्रीमेंट करते हैं, अभी देखो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है बट विजिट अभी भी अपडेट नहीं हुआ। इसका रीजन ये है कि अगर आप इस इमेज को देखो तो हमको एक मैनुअल अपडेट करना पड़ता है। वेरिएबल को हमको मैनुअली बताना पड़ेगा कि अब अपडेट करो आप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे और जो काउंटर प्लस प्लस हो रहा है इसके बाद हम बस अपडेट लिखेंगे और कुछ नहीं करना, आपको अपडेट लिखना है। अपडेट लिख दिया। अब एक बार फिर से रीलोड करते हैं। क्रिएटेड हो गया, इनिशलाइज हो गया कंट्रोलर हमारा। आप करते हैं क्लिक, आप देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है वैल्यू। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस था, जो मैंने बताया था कि रेंडर विजिट स्टेटफुल के केस में बार बार कॉल हो रहा था। जब भी हम सेट स्टेट कर रहे थे और जब क्लिक कर रहे थे, ये पूरा विजिट जो होम पेज का था, ये पूरा विजिट बार बार कॉल हो रहा था, बार बार रिबिल्ड कर रहा था अपने आप को।
यहाँ पे आप देखो केवल एक बार बिल्ड हुआ, उसके बाद केवल और केवल इस टेक्स्ट की ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है ये रिवील्ड हो रही है, बाकी कोई भी हमारा विजिटरी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है इससे, इस क्लिक से। तो रैम मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है गेटेक्स में, या कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का जो भी लाइब्रेरी है, पैकेज है, उसके थ्रू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो बढ़ रहा है हमारा, ये विजिट भी बढ़ रहा है, हमारा रेंडर विजिट भी केवल एक बार कॉल हुआ। तो ये इसका खूबी है। अब हम बिल्डर हमारा कंप्लीट हो गया। हमें अब आपको मैं दिखाता हूँ गेटेक्स। गेटेक्स और बिल्डर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सिमिलर है। तो इसको मैं ना कमेंट करता हूँ, सॉरी पहले ना टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे लगेगा, और इसको कमेंट कर देता हूँ, बिल्डर को, ये नहीं चाहिए, ये कमेंट कर दिया मैंने, सॉरी गलत जगह से कमेंट किया, मुझे पूरा यहाँ से कमेंट करना है। ठीक है, अब हम फिर से टेक्स्ट को लिखते हैं। हमने फिर से यहाँ पे टेक्स्ट को लिखा, ये कंट्रोलर मिल नहीं रहा है इसलिए एरर दे रहा है, कोई बात नहीं। अभी हम इसको फिर से रैप करते हैं गेट एक्स से, गेट एक्स से, ठीक है, कर दिया। सेम सिंटैक्स है जैसा कि यहाँ पे था, इसका टाइप लिखना है तो टाइप वही लिखेंगे, काउंटर, काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर। इनिट मुझे चाहिए नहीं, इनिट स्टेट भी नहीं चाहिए, ये मैं बंद कर देता हूँ। बिल्डर में मैं कंट्रोलर वेरिएबल का नाम बोल देता हूँ जो मुझे रिटर्न मिलेगा, और कंट्रोलर यहाँ पे देखो आपको मैंने पहले लिख रखा था वही चीज़ है। अब इसको हम लोग, अभी भी एरर आ रहा है कुछ, देखते हैं क्या है, कुछ तो मिस्टेक है, गेटेक्स ठीक है, हाँ ठीक ठीक, ये था। तो अभी भी एरर है, एरर क्या है, ओके, द इम्प्रॉपर यूज ऑफ गेटेक्स हैज़ बीन डिटेक्टेड, यू शुड ओनली यूज गेटेक्स। अब ये एरर क्यों आया, इसका रीज़न बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो वेरिएबल नॉर्मल टाइप था, बट यहाँ पे वेरिएबल को गेटेक्स और ओबीएक्स के केस में हमें डॉट और ओबीएस बनाना है, ठीक है, तो ऑब्जर्व करता रहेगा। अब क्या करते हैं हम, इसमें चलते हैं और एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वेर काउंटर, इसका नाम ये 0 रखते हैं, और इसको बस हमको ना डॉट ओबीएस कर देना है। अब ये वेरिएबल हमारा बनके रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या है, सेम नाम है, ठीक है, तो काउंटर, सेकंड काउंटर रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड का इसको आपको करते रहो आप, अपडेट बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेटेक्स ओबीएक्स में अपडेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और सेकंड काउंटर को मैं करता हूँ प्लस प्लस, ठीक, इसको करते हैं हॉट रीलोड। अभी भी एरर है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है, ओके। क्या क्या प्रॉब्लम है, सेकेंड काउंटर डॉट वैल्यू प्लस प्लस, होम पेज में हमने यूज कैसे किया है, होम पेज में हमने काउंटर काउंटर लिखा हुआ है, सेकेंड काउंटर कॉल करना पड़ेगा, डन। अब देखो इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको हॉट रीलोड करते हैं और अब देखते हैं, आप देखो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, रेंडर ऑब्जेक्ट एक ही, रेंडर विजिट एक ही बार कॉल हुआ, मतलब हमारा ये पूरा विजिट बार बार नहीं रेंडर हो रहा है, केवल ये एलिमेंट रेंडर हो रहा है जो हमें चाहिए। दिखने का तरीका गेट बिल्डर का और गेटेक्स का दोनों का सेम होता है, सेम स्टाइल में लिखा जाता है। डिफरेंस इतना है कि ओबीएस बनाना पड़ता है आपको वेरिएबल को, यहाँ पे डॉट ओबीएस बनाना पड़ता है अगर गेटेक्स और ओबीएक्स यूज कर रहे हैं तो, और बिल्डर के केस में हमको अपडेट करना पड़ता है नॉर्मल वेरिएबल को। तो अब आता है तीसरा नंबर, तीसरा नंबर ओबीएक्स, और ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, थोड़ा सा सिंटैक्स है और बहुत ज़्यादा काम है।
तो OBX में क्या होगा, इसको हम फिर से बंद करेंगे, टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया, गेट टेक्स्ट को बंद करेंगे, बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे फिर से टेक्स्ट देंगे और ये चीज़ हटाएंगे अभी के लिए, अभी भी एरर है, ठीक है ये हटा दो, डन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें हमारा ये ऐसे ही रहेगा, OBS ही रहेगा, जो वेरिएबल यूज करना है OBS ही रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत भी है नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारा डॉट OBS ही रहेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे और टेक्स्ट को ना रैप करेंगे OBX से, बस वो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, इधर बिल्डर नहीं है, कुछ भी नहीं, OBX से रैप कर दिया। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने OBX तो रैप कर दिया बट हमने यूज कुछ भी नहीं किया है गेटएक्स का, तो हम यूज करने वाले हैं अभी, बिल्कुल करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है, अब इनके लिए क्या था, हमें डायरेक्ट यहीं पे इसका टाइप मिल जा रहा था, टाइप देना पड़ रहा था कि किस टाइप का है कंट्रोलर, और कंट्रोलर को यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसका स्टेट सेट कर सकते हैं, और बिल्डर के थ्रू हमें वेरिएबल मिल जा रहा था जिसके थ्रू हम डेटा निकाल रहे थे। यही चीज़ हमारे बिल्डर में भी था। यहाँ के केस में ना अलग है, यहाँ के केस में हमको कंट्रोलर को डिफाइन करना पड़ता है, ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। बिल्डर और उसके केस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये OBX के केस में ही लिखना है, मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया था बट बताया नहीं था इसके बारे में। तो अभी मैंने क्या किया, गेट डॉट पुट कर दिया, काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब चलते हैं आगे, तो टेक्स्ट में क्या डालना है, यहाँ पे डॉलर पैरेंथेसिस लगाया, हमारा क्या नाम है, काउंटर इंक्रीमेंट कंट्रोलर, जो हमने ऊपर बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, डॉट सेकेंड काउंटर डॉट वैल्यू। इसको हम लोग हॉट रीलोड करते हैं, काउंटर क्रिएट हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब अगर आप देखोगे तो रेंडर विजिट हमारा कब कॉल हुआ, एक ही बार कॉल हुआ, और काउंटर आप देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है OBX में। OBX का सिंटैक्स बस केवल इतना है, आपको बस इसको रैप करना है और कुछ भी नहीं करना है, रैप करके बस डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, आप नोटिस किए होंगे कि इस केस में हमको बिल्डर के केस में यहाँ पे हमको डॉट वैल्यू नहीं यूज करना पड़ा, बट इसके केस में OBX के केस में हमको डॉट वैल्यू यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई वेरिएबल आप डॉट OBS बनाते हो तो उसके वैल्यू में चेंज होती है, ना कि वेरिएबल में। तो वेरिएबल डॉट वैल्यू प्लस प्लस मैंने किया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बहुत छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। तो ये है हमारा कंट्रोलर। अब राउट मैनेजमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पेज से दूसरे पेज में जाने का कैसे इसमें सिंपल होता है और कैसे अभी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है बाकियों में जब नेविगेटर यूज करते हैं। तो बस उसको दिखा के ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा गेटटेक्स का पार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ, नया नया फाइल लेता हूँ, सेकेंड नाम दे देता हूँ, सेकेंड डॉट डार्ट। इसमें कुछ करना नहीं है, हम लोग बस सिंपल कुछ दिखा देंगे, इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक, और इसके बाद एक स्टेटलेस लेते हैं क्योंकि अब स्टेटफुल की ज़रूरत ही नहीं है, और नाम देते हैं सेकेंड पेज। डन, स्कैफोल्ड लेते हैं, स्कैफोल्ड लेते हैं, ऐप बार लेते हैं, ऐप बार टाइटल डालते हैं, टाइटल में लिखता हूँ मैं सेकेंड पेज। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक बटन लेके इस वाले पे हम इसको आगे भेजने को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एलिवेटेड बटन ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ऑन प्रेस, ये कर दिया हमने, चाइल्ड में टेक्स्ट, टेक्स्ट में गो टू सेकेंड, या केवल सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड। ठीक, डन हो गया, बटन आ गया सेकेंड।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा तरीका क्या है नॉर्मल, हम ऐसे लिखते हैं नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल पेज राउट, बिल्डर में रिटर्न कर देता है कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम बोलते हैं सेकंड पेज। ये हमारा तरीका होता है इसको करने का, ठीक है। इसको क्लिक करें, सेकंड पे आ गए, ठीक। ये हमारा तरीका है करने का बेसिक। अब देखो आप कि गेट यूज करके इस पूरे चीज को आप कैसे एक छोटे से एक लाइन में कन्वर्ट कर देते हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ गेट डॉट टू और सेकंड पेज, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ एरर आया, ओके ठीक है, एरर आएगा क्योंकि ये जो है हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन है मटेरियल ऐप पे चल रहा है, ठीक है। हमको उसको गेट मटेरियल ऐप में चेंज करना पड़ेगा। ये जो मटेरियल ऐप में चल रहा है मेन में, इसको हमें गेट मटेरियल ऐप में चेंज करना पड़ेगा, तब उसको जाके समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होना है। अब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, ये देखो आप सेकंड पे आ गए, सेकंड पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पे आ गए। तो हमको क्या चीज़ लिखना पड़ा, कितना, बस गेट डॉट टू, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं, ये पूरी लाइन को उसने रिप्लेस कर दिया केवल एक लाइन में, गेट डॉट टू। ऐसे ही गेट डॉट ऑफ है, गेट डॉट पुश है, बहुत सारी इसकी फंक्शनलिटीज़ हैं, वो आप लोग देख सकते हो विजिट करके यहाँ पे, वो आप लोग देख सकते हो इसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ और हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। अब एक चीज़ और बचती है जो मैं बता देता हूँ कि इसकी सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी है या कितने अच्छे तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैं अभी बटन की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा चुका इसे बंद करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल इसमें जाता हूँ और एक इनम बनाता हूँ, इनम, और नाम देता हूँ इवेंट हैंडलर, ओके। और इसके अंदर इवेंट का नाम है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कैपिटल कर देता हूँ, और रीसेट, ठीक है। ये बना दिया मैंने। अब यहाँ पे होम पेज पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये मैं तीन बना लेता हूँ, सॉरी ये नहीं चाहिए अभी के लिए, बंद कर देते हैं। और इसको बना लेते हैं इस वाले कॉलम में, एक बना लिया हमने। ऐसे ही हम 3 बनाते हैं, 2 और 3, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ पे हमने आइकन डॉट ऐड लिया है, तो लेते हैं आइकन्स डॉट रिमूव, ठीक है। और इसमें लेते हैं आइकन्स डॉट जीरो रोल, क्या है आइकन्स डॉट जीरो नहीं है, चलो यही देखते हैं क्या है, जीरो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं इन सब के बीच में। साइज्ड बॉक्स लेते हैं, हाइट दे देते हैं 10 का, पूरा कॉपी मार देते हैं। एक और बचता है, ये कॉपी कर दिया, ठीक है, ये स्पेस आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब कॉल करते हैं तो यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई ये डायनामिक टाइप का ले लेते हैं, डायनामिक इवेंट, और यहाँ पे बोलते हैं कि कहाँ गया, ऑन प्रेस, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं इनम, क्या नाम है हमारा, इवेंट हैंडलर डॉट, यहाँ पे इंक्रीमेंट ले लो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले लो डिक्रीमेंट, यहाँ पे ले लो इंक्रीमेंट, कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, यहाँ पे ले लो इंक्रीमेंट, और यहाँ पर ले लो रीसेट ले लो,
मैंने रीसेट का स्पेलिंग शायद आर छोटा रखा है, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज़ कितनी इजीली होती है। हम क्या कर रहे हैं, 3 बटन लिए, 3 बटन के इवेंट हैंडलर पे कॉल कर रहे हैं एक ही सिंपल फंक्शन को, उसको हम बता रहे हैं कि करना क्या है उधर। तो यहाँ पर बस आप कंडीशन लगाते चले जाओ, इफ सॉरी इफ इवेंट हैंडलर डॉट इंक्रीमेंट तो ये कर दो, एल्स इफ इवेंट हैंडलर डॉट डिक्रीमेंट तो आप ये कर दो, और एल्स इफ इवेंट हैंडलर डॉट रीसेट तो आप ये कर दो। अब करना क्या है, इंक्रीमेंट के केस में आप इंक्रीज कर दो, डिक्रीमेंट के केस में आप डिक्रीज कर दो, और वैल्यू करना है। और अगर रीसेट किया तो आप 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, कंडीशन मस्ट हैव स्टैटिक टाइप ऑफ बूल, ट्राई चेंजिंग द कंडीशन। तो मैंने यहाँ पर ये लिखना मिस कर दिया है, इवेंट इक्वल इक्वल टू, ठीक है। सब में आपको लिखना पड़ेगा जो उधर से इवेंट आ रहा है, जो पैरामीटर वो क्या है, ठीक है। ये हो गया डन। अब देखो आप इसको करते हैं हॉट रिलोड, इंक्रीमेंट हो रहा है, डन है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डन है, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, 0 माइनस प्लस, ठीक है। तो अब इसका ब्यूटी ये है कि आप यहाँ पर देखो विजिट केवल एक बार रेंडर हुआ, पूरा का पूरा विजिट, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा विजिट जो है ये एक ही बार रेंडर हुआ। और हमारा जो पैरामीटर है जो हमें चाहिए, केवल टेक्स्ट फील्ड में जो हमें वैल्यू चाहिए, केवल हमारी वही वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू केवल चेंज हो रही है, बाकी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ हो गया हमारा गेटेक्स। आपको मैंने यहाँ पे स्टेटफुल बताया, आपको स्टेटलेस बताया, गेटेक्स बताया, और गेटेक्स में राउट मैनेजमेंट बताया कि कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, बाकी कंट्रोलर से डेटा पास करा के दिखाया। और यहाँ पे मॉडल भी बनेंगी, मॉडल क्लासेस बनेंगी, अगर हमें ज़रूरत पड़ेंगी तो कंट्रोलर है, व्यू रहेगा, ये इसका आर्किटेक्चर है। तो इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, अपने जो हम ट्यूटोरियल वाला ऐप बना रहे हैं उसमें इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने साइन अप का पेज अभी केवल डिज़ाइन करके फिनिश किया था लास्ट वीडियो में। अब उसकी फंक्शनलिटी हम आगे बढ़ाएंगे, और लॉगिन की भी फंक्शनलिटी हम आगे बढ़ाएंगे गेटेक्स का यूज करके। और भी बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम उनको भी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। और फिर आप लोग देखोगे कि सिंपल कौन सा है, जो सिंपल लगे, जो आज जिससे आपका काम हो जाए, एक्चुअली वही सिंपल होता है, और वही लेके आप आगे बढ़िए। ये ठीक लगे आप इससे आगे बढ़ेंगे, सेट स्टेट ठीक लगे आप सेट स्टेट से आगे बढ़िए, या और भी कोई स्टेट मैनेजमेंट का लाइब्रेरी सही लगे उसको लेके आगे बढ़िए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत सपोर्ट होता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, और बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, मुझे बहुत ही इंकरेज होता हूँ मैं। तो अब ये है कि इसी के साथ मैं बंद कर रहा हूँ अभी आज का ये वीडियो, और आगे फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।